श्री राधे। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। हजारों हजारों जन्मों के पापों का विनाश करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है। यूं तो हर एकादशी अपने आप में एक अलग महिमा को, अलग महत्व को लेकर के अपने आप में समाई हुई है, किंतु ये पापमोचनी एकादशी विशेषकर समग्र जीवन के पापों का विनाश करने के लिए अकेली ही काफी है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा के विषय में अब मैं बताने जा रहा हूं, इसे सूर्यवंशी राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से सुना था। एक च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी अत्यंत महान संत हुए, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल पर बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से अत्यधिक ज्यादा देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। अब ये मंजू घोषा ऋषि के आश्रम जाती हैं, किंतु ऋषि का तप इतना था कि उन्हें अपने श्राप का भय लगा, तो वो ऋषि के आश्रम से एक कोश दूरी पर ही वीणा वादन करके ऋषि को अपने स्वर से आकर्षित करने लगे। एक दिन ऋषि जब जा रहे थे नदी के किनारे से, उन्होंने वो स्वर सुने तो वो मंजू घोषा अप्सरा के समीप आते और उसके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, और इस प्रकार से कई वर्ष उस अप्सरा के साथ उनका समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन वो मंजू घोषा कहती है कि महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे मेरे लोक जाना है। तब ऋषि कहते हैं, देवी सुबह की संध्या तक मेरे साथ रुको। उस अप्सरा ने कहा, ऋषिवर न जाने कितनी सारी संध्याएं निकल चुकी हैं, आपको इतना भी ख्याल है? इतना सुनते ही ऋषि को अपना आंतरिक ज्ञान हुआ, और जब उन्होंने अपना निर्णय किया कि कितनी संध्या निकली, तो 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तब वो अत्यंत अकुलाहट में क्रोधित हो गए और इस मंजू घोषा नाम की अप्सरा को श्राप दिया कि साचनी, तुमने मेरा तप भंग किया है, मेरे जीवन का हाश कर दिया, नाश कर दिया, मुझे भगवान से दूर कर दिया, इसलिए जाओ तुम पिशाचनी हो जाओ। अप्सरा चरणों में गिर गई, मैंने अपना समग्र जीवन आपको प्रदान किया, मेरा अपराध क्या है? ठीक है, मेरे द्वारा ये अपराध आपके से बन पड़ा कि मैंने आपकी तपस्या में व्यवधान लाने का प्रयत्न किया, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे आप क्षमा करिए, मैंने इतने वर्ष आपके साथ व्यतीत किए हैं। ऋषि दयालु थे, कहते हैं, देवी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है पापमोचनी, उसका तुम व्रत करो। ऋषि दयालु थे, प्रसन्न हो गए, कहा, देवी अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे इस पाप का केवल नाश इसी से हो सकता है। अप्सरा कहने लगी, महाराज मुझे ऐसा कठोर दंड ना दीजिए, मुझ पर कृपा करें। ऋषि ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन देवी मेरा श्राप खाली ना जाएगा, किंतु इस पिशाच योनि से तुम निवृत्त हो सकती हो, छुटकारा मिल सकता है। तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धारण कर लो, यानी एकादशी का व्रत कर लो। उस एकादशी का नाम ही पाप विमोचनी यानी पाप मोचनी एकादशी है। इस तरह से कह करके मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन के पास गए। च्यवन ऋषि ने देखा पुत्र का तेज नष्ट हो चुका है। ध्यान में जब वह देखते हैं तो कहते हैं कि पुत्र, तुमने अपनी तपस्या का हनन तो किया ही, अपनी तपस्या को नष्ट कर दिया, किंतु तुमने अप्सरा को, एक स्त्री को श्राप दे करके और कठिन पाप अपने जीवन में लिखा लिया है। इसलिए तुम्हारा भी और इन पापों से मुक्त होने का सिर्फ यही है कि भगवत प्राप्ति तब तक तुम्हारे मन में नहीं हो सकती, तब तक तुम तपस्या में फिर से स्थिर नहीं हो सकते, जब तक कि तुम इस पाप से नहीं छूट सकते। इसलिए तुम भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करो, जिसका नाम पापमोचनी है। तो यहाँ मेधावी ऋषि भी अपने पापों से छूटने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं, और यहाँ वो अप्सरा भी पिशाच योनि से छूटने के लिए उस एकादशी का व्रत करती है। इस एकादशी को यदि आप धारण करते हैं तो समग्र जीवन के छोटे मोटे पाप अपराध जो हमसे भूलवश बन जाएं या अनजाने में बन जाएं, उन सभी का विनाश करके हमारे मन की मलिनता को नष्ट करके भगवान श्री हरि से प्रीति कराती है, प्रेम उत्पन्न कराती है भगवान के लिए। तो इस पापमोचनी एकादशी को आप सभी धारण करें। इस बार की एकादशी 5 अप्रैल को है। इसका पारण अगले दिन 6 तारीख को हम सुबह 5:30 से 7:30 के बीच में करेंगे। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की खूब सारी शुभकामनाएं।